उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 26 में हम जब देखते हैं, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहां से प्रार्थनाओं की शुरुआत होती है और प्रार्थना फिर होते होते पूरी बाइबल में आप प्रार्थनाओं के पाओगे। अगर प्रार्थना का इतिहास मगर अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो काफी समय बीत जाएगा, क्योंकि प्रार्थना का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। बाइबल में कोई भी प्रभु का सेवक ऐसा नहीं है जिसने प्रार्थना नहीं की है। एक भी सेवक ऐसा नहीं है जिसने प्रार्थना नहीं की है। अब पुराने नियम उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी प्रभु के सेवक आए सब ने प्रार्थना की है। और यहां तक मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थनाएं की हैं। अगर आप उसका प्रार्थना का जीवन देखोगे तो आपको पता लगेगा कितनी प्रार्थना करने वाला प्रभु यीशु मसीह था। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि मेरे पद चिन्हों पर चलो, जैसे मैं चला हूं वैसे तुम भी चलो। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए है। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 26 और 27। रोमियो 8 का 26 और 27 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्या करता है? बयान से बाहर। कौन? हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है, किसके लिए करनी है, किस विषय के लिए करनी है। हम प्रार्थना करना नहीं जानते। और यह हकीकत है कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। और आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि हम 5 मिनट प्रार्थना कर पाते हो, 10 मिनट प्रार्थना कर पाते हो, हद मारे 20 मिनट कर लेंगे। इससे ज्यादा प्रार्थनाएं नहीं हो पाती होंगी। जो नए नए लोग हैं, जो नए जन हैं, उनसे इतनी इससे ज्यादा प्रार्थना नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब तक वो अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं। वो सही बात, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें सिखाएगा। क्योंकि प्रार्थनाएं नहीं करेंगे तो कैसे सिखाएगा परमेश्वर। लेकिन कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम जब प्रार्थना करते हैं अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने शरीर के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं क्या होती है? थोड़ी देर हो पाती हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर जब प्रार्थना करता है, वो फिर क्या होती है? बयान से बाहर होती है। वो हमारी समझ से, हमारी सोच से बाहर प्रार्थना होती है। हम प्रार्थना करेंगे जो हम सोच कर बैठे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा, मान ली मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं आज प्रार्थना करूंगा, अपने लिए प्रार्थना करूंगा, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं कुछ भाइयों को जानता हूं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। बस इतना ही। ये मेरी सोच है। मैं इस सोच समझ के साथ प्रार्थना करूंगा, इन विषय को लेकर मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाता है तो पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करवाता है जिनके विषय में हमने सोचा भी नहीं था कि हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और वो कैसे करवाता है कि पवित्र आत्मा, जब हम प्रार्थना में पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप मुझ पर कंट्रोल ले, और मैं नहीं जानता कि मैं किस रीति से प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा जी आप मुझ में होकर वो प्रार्थनाएं करवाएं। आप मुझे बताएं मैं किसके लिए प्रार्थना करूं और किस रीति से मैं प्रार्थना करूं, कैसे मैं प्रार्थना करूं। तो फिर पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा और फिर वो बहुत से निवेदन, बहुत सी बातें वो उस समय में बताएगा जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे। उस समय पवित्र आत्मा हो सकता है आपके मन में किसी का नाम डाले कि आप इसके लिए प्रार्थना करो। वो हो सकता है भाई, हो सकता है आपका रिश्तेदार, हो सकता है आपका दोस्त, हो सकता है आपका मित्र हो सकता है, या आपने कभी उसको देखा हो, वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
लेकिन जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे उस समय आपको नहीं पता था कि मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके मन में डालेगा या उसका चेहरा आपको दिखाएगा कि इसके लिए प्रार्थना कर। और फिर क्या है, स्वयं पवित्र आत्मा आप में होकर उसके लिए प्रार्थना करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं हम बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं। हो सकता है जिस तरह से आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बड़ी खुशी के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठते हैं उस समय पवित्र आत्मा आपको रुआना शुरू कर देता है। किसी व्यक्ति का जब आप नाम लेते हैं प्रार्थना के लिए और वो व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत बीमार है, बहुत समस्या में है, बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत पाप में है या दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तरस से भरेगा तो पवित्र आत्मा वो आपके अंदर होकर उसको उसके लिए रुआएगा आपको कि आप रो रो कर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप सोचेंगे प्रभु मुझे तो कोई दुख भी नहीं है, ना मैं कोई तकलीफ में हूं, मैं क्यों रो रहा हूं। बल्कि वो रोने वाले आप नहीं होते, बल्कि परमेश्वर का आत्मा आप में होकर अपने प्रेम को दर्शाता है कि वो उन लोगों से कितना प्रेम करता है। इसलिए वो आप में होकर रोता है उन लोगों के लिए जो आज अंधकार में है, जो आज पापों में है, जो आज गुलामी में है, जो किसी भी तरह से बीमारी में या संकट में किसी भी तरह से हैं, या जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर अपने लोगों में होकर उनके लिए रोता है क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। तो हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है, हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को देकर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं नहीं जानता मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, किस भाई को क्या प्रॉब्लम है, किस बहन को क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नजरें पूरी पृथ्वी पर लगी रहती हैं ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा है उसमें वो अपनी सामर्थ को दिखा सके। सामर्थ को दिखाने का मतलब है कि जब परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है, और परमेश्वर जब पृथ्वी पर देखता है तो उसे कोई भाई नजर आता है कि एक भाई है जो बीमार पड़ा है, एक भाई है जो दुष्टात्मा में करहा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। हो सकता वो अन्य जाति है, उसे पता नहीं है मैं कैसे प्रार्थना करूं, उसे परमेश्वर को वो नहीं जानता, वो छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। जब परमेश्वर की नजरें उस पर पड़ती हैं तो परमेश्वर फिर क्या करता है, फिर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। और जो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं फिर परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी नजरें पूरी पृथ्वी पर लगी रहती है ताकि जिसका मन उसकी ओर लगा है, यानी कि जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर की ओर लगा है उसमें वो परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा सके। वहां पर फिर परमेश्वर क्या करता है कि जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसके मन में, उसके हृदय में वो प्रार्थना को डालेगा उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति बीमार है, जो दुख में है, जो संकट में है, जो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है। और वो हो सकता आज प्रार्थना करने नहीं जानता, हो सकता उसे प्रार्थना करने नहीं आती है, हो सकता वो इतना, हो सकता वो पीजीआई के अंदर है, हो सकता वो ऐसी हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति में है कि वो खुद दर्द से चीख रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुद होश नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई चाहिए व्यक्ति जो उसके लिए प्रार्थना कर सके। तो उसके हृदय में जो प्रार्थना कर रहा है उसके हृदय में परमेश्वर डालेगा कि मेरे बेटे तू उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना कर। और जब वो व्यक्ति, और उस समय जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, उस समय वो उस भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठा था, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा था। लेकिन जब उसने अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हाथ में दिया, जब अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में दिया कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे चलाएं, आप मुझे अगुवाई करें, मैं आज कैसी प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं, तो फिर पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में डाली कि वो भाई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना कर। तब वो भाई उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगा हो जाएगा। तो ये क्या है, किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को देकर। और जो प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा करवाता है वो प्रार्थनाएं 100% सुनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं होती हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हमारी प्रार्थनाएं जब तक हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर आमीन ना करे, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी।
हमारी प्रार्थनाओं को आमीन करने वाला। आप जानते हैं जब आप प्रार्थना करते तो लास्ट में आप क्या बोलते हैं? प्रभु इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, आमीन। आमीन का मतलब है जो कुछ हमने मांगा है वो सब कुछ क्या हो? पूरा हो। और हमारा परमेश्वर कौन है? वो आमीन का परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को आमीन करने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाएं जब तक कुछ नहीं है, जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आमीन ना कर ले, और जब वो प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के अनुसार होंगी तो नेचुरली परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को आमीन करेगा, और उन प्रार्थनाओं का रिजल्ट आप बहुत जल्दी अपने जीवन में देखोगे। और क्या है 27 में इसी की 8 की 26 पढ़ी, 26 में इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। दुर्बलताओं में, दुर्बलता का मतलब क्या होता है? कमजोरियों में हमारी मदद करता है। कमजोरी का मतलब क्या है? हम प्रार्थना करना नहीं जानते, हम प्रार्थना में कमजोर हैं। अब जिस तरह से बहुत से भाई बहन यहां पर ऐसे हैं जो अभी प्रार्थना में कमजोर, अभी नए, उन्हें नहीं पता हम किस रीति से प्रार्थना करनी है। लेकिन आप अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में दें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा जी आप हमारी अगुवाई करें, हमें बताएं हम किस रीति से प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, वो प्रार्थना करता है आहें भर भर कर आपके अंदर होकर। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए। पवित्र लोग कौन है? परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र प्रजा ठहराया है। हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार, यहां पर लिखा ना, पवित्र आत्मा किसके अनुसार विनती करता है? पवित्र आत्मा किसके अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की इच्छा है उसी के अनुसार आपको प्रार्थना करने के लिए बोलेगा, ताकि फिर परमेश्वर उन प्रार्थनाओं पर मोहर लगा दे आमीन की, कि आपकी प्रार्थनाएं आमीन हो चुकी हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तो हमें क्या करना है? जब प्रार्थना करनी है तो हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होकर, पवित्र आत्मा के हाथ में देकर हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से कहना है, पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई करें। और प्रैक्टिकल हमारे जीवन में है, और यहां पर प्रभु के सेवक भी हैं और उनको उनके जीवन में भी प्रैक्टिकल है। और बहुत से जो प्रार्थना योद्धा हैं जिनके जीवन में गुजरा है, उन्होंने भी अपने जीवन में देखा है कि जब हम अपने आप से प्रार्थना करते हैं तो हम 10-15 मिनट 20 मिनट कर पाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर जब प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, इतने इतने घंटों तक प्रार्थनाएं होती हैं, जब पवित्र आत्मा कंट्रोल लेकर प्रार्थना करता है। हमें खुद नहीं पता लगता इतनी समय हम प्रार्थना में गुजार दिया हमने, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले हम नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है। ये क्या था? नंबर 1 कि हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देकर हमें प्रार्थना करनी है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देकर। और फिर क्या है? इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। क्या किया करो? हर समय, हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में विनती करते रहो। अब आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? एक तो ये हो गया जिस तरह से हम बैठकर घर में या जहां कहीं भी हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं अपना कंट्रोल आपके हाथ में देता हूं, आप प्रार्थना में मेरी अगुवाई करें। तो उस समय हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन एक है कि आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना है कि आप हर समय, अब हर समय एक व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर सकता है? आपने जॉब भी करनी है, आपने घर के काम भी करने हैं और इधर उधर भी जाना है, तो प्रार्थना का तो हम समय निकालते ना। एक
जिस तरह से हमें शाम को प्रार्थना करनी है, सुबह प्रार्थना करनी है, दोपहर को प्रार्थना करनी है, एक समय हमने एक समय ठहराया हुआ है कि हमने इस समय में प्रार्थना करनी है। यह सही बात है कि एक समय के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है हर समय प्रार्थना करना। और हर समय प्रार्थना कैसे करेंगे? हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं, अब बाई चांस आप कहीं पर जॉब पर ही क्यों ना बैठे हो, तो आप जब आपके ऊपर मैसेज आता, आपके फोन के ऊपर एक मैसेज आएगा, किसी कोई भाई बीमार है, कोई बहन बीमार है, और आपके पास मैसेज आपने पढ़ा, हाँ भाई किसी का निवेदन आया है, तो आप वहीं बैठे बैठे जब आत्मा में होकर ये कहेंगे, जी आपने 2 मिनट की प्रार्थना क्यों ना करी, हे प्रभु उस भाई की सुन और उसे चंगा कर यीशु के नाम से, आमीन। आपने दिल से अगर इतनी प्रार्थना कर ली तो वो आपने आत्मा में प्रार्थना करी है। अगर आप चलते चलते आप बाइक पर जा रहे हो और आत्मा में प्रार्थना, आंखें आपकी खुली हैं, आंखें आपकी खुली है, लेकिन आत्मा आपका परमेश्वर के साथ ज्वाइंट है। आप चलते चलते भी, रास्ते में चलते चलते भी आपके मन में किसी के प्रति आ जाता है कि प्रभु आज, कहीं से भी आपका पता लग जाता, कोई भाई बीमार है या किसी का आपने पता लग गया, या किसी के घर से आप आए हैं तो आपको पता लग जाता किसी भी कारण से, जब आपको पता लग जाता है तो आप चलते चलते भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु उस भाई को चंगा कर, परमेश्वर उस पर अनुग्रह कर, उस पर दया कर और सारी बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। जब आप चलते चलते भी आप प्रार्थना करते हैं तो यह होता है कि आत्मा में प्रार्थना करना। हर समय का मतलब यही है, आप जब जिस समय आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप सोने वाले बिस्तर आपने ढक लिया है, उस समय भी आप सोते सोते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बिस्तर के अंदर लेट चुके हैं, प्रार्थना के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा ना, लेकिन आप प्रार्थना करके भी लेट गए हैं और उस समय परमेश्वर का आत्मा किसी के प्रति आपके दिल में कोई निवेदन डालता है, या किसी के भी आपका मन में कोई बात डालता है प्रार्थना के लिए, तो आप लेटे लेटे, अब आप सोचेंगे मैंने तो प्रार्थना कर लिया, मैं बैठूंगा आधा घंटा, इस तरह थोड़ी। लेकिन आप लेटे हैं तो आप 2 मिनट उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस भाई पर अनुग्रह कर, दया कर और उस पर दया कर दे प्रभु। तो यह होता है आत्मा में प्रार्थना करना, चलते चलते, उठते बैठते, हर समय प्रार्थना करना। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। और क्या है? और है नंबर 3, इब्रानियों 11:6 में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। हमारा परमेश्वर कोई बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई बुत नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और उसके कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। जब आप 11:6 में देखेंगे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हम विश्वास के बगैर उसे खुश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आपने उसे प्रार्थना की है तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और परमेश्वर उसको रिजल्ट बहुत जल्दी देगा। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमें परमेश्वर की प्रार्थनाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट अभी आए या ना आए। लेकिन मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपके प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता, वो आपकी प्रार्थनाओं को 100% सुनता है। भले उसका उत्तर परमेश्वर हमारे जैसा हमें अच्छा लगता है, जो हमारे भलाई के, जो हमारे जीवन के लिए भला है, परमेश्वर उसके अनुसार उसका उत्तर देता है। अगर अभी देने वाला उत्तर है तो परमेश्वर उसी समय उत्तर देगा। अगर रुक कर देने वाला उत्तर है तो परमेश्वर उसके विषय में रुक के उत्तर देगा। अगर नहीं उत्तर देने वाला तो उसके विषय में नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को 100% सुनता है। इसलिए उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए, जो उस पर विश्वास कर रहा है, जो उसके पास प्रार्थनाओं को लेकर आ रहा है,
उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और क्या है कि हमारी प्रार्थनाओं के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें देगा। हम पढ़ेंगे लूका हम क्या देख रहे हैं, प्रार्थना हमें कैसी करनी है। और यही बात चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से कही। जब किसी जगह पर 11 से जब आप देखते हैं 1 से, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है और उसने सिखाया हमें प्रार्थना करना। मत्ती के अंदर भी जब हम देखेंगे, यह हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमारे अपराधों को क्षमा करिए। तो ये प्रार्थना क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। और ये प्रार्थना, इसी में बहुत बातें आपको मिल जाएंगी। इसी प्रार्थना के ऊपर एक पूरी बड़ी स्टडी है। प्रचार नहीं कहूंगा, प्रचार तो छोटा रह जाएगा। इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी है, इस प्रार्थना के ऊपर है कि हमें कौन सी रोज की रोटी कौन सी हमने मांगनी है। आज का दिन हमें दिखाया परमेश्वर ने। और यहां पर भी ये लिखा है, हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। यानी कि हमें क्या कर, रोज की रोटी। रोज की रोटी कौन सी है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है, ये रोटी है, जीवन की रोटी है। ये हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु हमें रोज की रोटी हमें दे। आज का जो वचन मेरे जीवन के लिए है वो जीवन का वचन मेरे लिए दे। जब ये जीवन का वचन परमेश्वर हमें देगा तो जो संसारिक रोटी है वो तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा। और फिर क्या है, इसी में पापों से क्षमा के लिए भी प्रार्थना कि हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें आजमाइश में न ला। इसी में यह है कि हमें किसी ऐसी परीक्षा में न डाल परमेश्वर जो हम सह ना सकें। और इसी में क्या है, क्षमा के ऊपर है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। और जब हम इसमें 10 में देखते हैं 11 की, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे और उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर कहता है कि हमें मांगना है उससे। वो जानता हमें किस बात की जरूरत है, क्या चीज हमें चाहिए, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप बीमार है तो कहें, प्रभु मुझे चंगाई दे, तो आपको चंगाई देगा। आप जिस भी चीज की आपको जरूरत है परमेश्वर वो आपको देगा। और उसमें लिखा है कि जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम्हें पाओगे परमेश्वर को। और जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसके बदले में, यहां पर स्पष्ट लिखा, ऐसा कौन सा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे और पत्थर दे। जो आप मांगोगे वो परमेश्वर देगा आपको। और इसी के हम 18 की हमें निरंतर प्रार्थना क्यों करनी है। यहां पर एक उदाहरण है, एक विधवा का उदाहरण है। और यहां पर हम पढ़ेंगे 18 में, फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। यानी कि हमें हर रोज प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। हियाव का मतलब कभी हौसला नहीं आना, हमें हर समय प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है
पास्टर सुनील के वहां जब पता लगता है कि मैसेज आते रहते हैं कि वो तकरीबन ज्यादातर उपवास प्रार्थना उपवास प्रार्थना उपवास प्रार्थना, तो बहुत अच्छा है कि परमेश्वर के नजदीक जाने का सबसे आसान रास्ता है और बहुत जल्दी हम परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं। और यहां पर भी ये लिखा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। इसी के विषय में एक दृष्टांत, एक उदाहरण परमेश्वर देता है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था और किसी भी इंसान से भी नहीं डरता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय झुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय झुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया। ये व्यक्ति किसी से नहीं डरता, किसी से भी, ना किसी मनुष्य से और परमेश्वर से भी नहीं डरता। लेकिन जब ये स्त्री बार बार जाती रही, बार बार जाती रही, बार बार जाती रही, तो क्या हुआ, ये स्त्री से डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाक में दम कर दे। तो इसी तरह से परमेश्वर, हमारा तो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो तो उसे तो खुशी होती है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता इन्होंने बार बार प्रार्थना करके मेरे नाक में दम कर दिया, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं, बल्कि उसे खुशी होती है जब एक एक बात हम परमेश्वर से पूछते हैं, एक एक बात जब हम परमेश्वर से पूछ कर चलते हैं। जिस तरह से हम माँ बाप हैं और जब हमारे बच्चे छोटी छोटी बात के लिए जब हमें पूछते हैं तो हमें खुशी होती है इस बात के लिए कि मेरे बच्चे ने हर एक छोटी सी छोटी बात में मेरी सलाह ली है। इसी तरह से हमारे परमेश्वर को खुशी होती है जब हम हर एक बात परमेश्वर से पूछते हैं। तो यहां पर यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि नित्य प्रार्थना करना, जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर भी सुनने के लिए क्या होगा, मजबूर हो जाएगा। और इसी विषय में क्या है, एक हिजकिया राजा था, हिजकिया राजा ने भी क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर मुझे बचा, मतलब परमेश्वर क्या कह दिया उसको, परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, भविष्यवक्ता को, और कहा कि तू मरने वाला है और तू मर जाएगा। लेकिन वो क्या करता, वो प्रार्थना कर करके परमेश्वर को इतना वो करता है कि कहता, परमेश्वर मैंने तेरे आप तक इतनी प्रार्थनाएं की है, मेरी सुन और मेरी उम्र बढ़ा दे। और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सुनी, जबकि परमेश्वर उसकी उम्र को बढ़ाना नहीं चाहता था। ये हकीकत है। और क्यों नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर इसकी उम्र आगे बढ़ा दूंगा इसका आने वाला समय बेकार जाएगा, क्योंकि ये अपने समय को और अपने जीवन को बेकार में गुजारेगा। लेकिन क्या करे, उसने प्रार्थना इतनी की परमेश्वर से कि परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हृदय को बदल देती हैं, परमेश्वर के प्लान को भी आपकी प्रार्थनाएं बदल देती हैं। और वहां पर हिजकिया को क्या किया, 15 साल और बढ़ा दी उसकी, और 15 साल उसके बढ़ने के बाद उसने क्या किया आप जानते हैं, उसने वो 15 साल परमेश्वर की हजूरी में नहीं गुजारे। इसलिए क्या किया उसने उम्र बढ़ा के, इससे अच्छा होता कि जब परमेश्वर उसे कह रहा था तुम मरने वाला, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसी समय मर जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि वो परमेश्वर के पास चला जाता। लेकिन क्या किया, उसने प्रार्थना करके रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। इसलिए परमेश्वर बहुत सी बारी कहता है कि ऐसा ना हो कि ये प्रार्थना करें और मुझे इनकी सुननी पड़े। इसलिए बहुत बारी परमेश्वर, जब हम रोते हैं चिल्लाते, परमेश्वर के बहुत सी बातें वो भी पूरी कर देता है जो परमेश्वर नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वैसा नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी करे। और हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। क्या कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम सब परमेश्वर के कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर स्वर्ग में से आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में ज्यादा समय नहीं लगता, सेकंडों के अंदर आपकी प्रार्थनाएं ऊपर चली जाती हैं अगर आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं। अगर आप आत्मा से नहीं प्रार्थना करते, अगर आप दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं आपकी छत से ऊपर तक नहीं जा सकती। लेकिन जब आप आत्मा में होकर, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थनाएं आपकी छत को चीरती, बादलों को चीरती हुई वो सीधा स्वर्ग में पहुंचेंगी और सेकंडों के अंदर ही। और ये बताओ कितनी जल्दी पहुंचती हैं? जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और जब आंख बंद करके जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो आपको भरने में कितना समय लगता है परमेश्वर की? जब आंख बंद करके जब आपने आत्मा से प्रार्थना की कितना समय लगता है? बहुत जल्दी आप भर जाते हैं। 4-5 मिनट भी नहीं लगती कि आप भर जाते। इतना समय भी मैं इसलिए कहूंगा कि हमारी तैयारी में कमी रह जाती है, लेकिन परमेश्वर के वहां कमी नहीं रहती। अब इतनी जल्दी प्रार्थना आपने कर भी ली, ऊपर भी चली गई, ऊपर से परमेश्वर ने क्या की? सामर्थ को भी उड़ेल दिया। आप जानते हैं रॉकेट को पहुंचने में कितना समय लगता है? आप जब रिसर्च मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने दिन रॉकेट को ऊपर पहुंचने में लगते हैं। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लेकिन स्वर्ग तो चांद से भी ऊपर है और रॉकेट से भी ज्यादा तेज हमारी प्रार्थनाएं चलती हैं। कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा से जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, वो प्रार्थनाओं को लेकर जाता है और प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख रखता है। और वहां पर प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा है कि वो प्रार्थनाएं, धूप दान और ये सब कुछ वहां पर उड़ेला जाता है परमेश्वर के सामने। और वहां से फिर सामर्थ का कटोरा लेकर फिर स्वर्गदूत पृथ्वी पर उड़ेलते हैं। और वो सामर्थ का कटोरा मतलब जिस सामर्थ से हम बरते हैं वो फिर जाकर हम बरते हैं। और ये कितने समय में होता है आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो कितनी जल्दी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन हमारा तरीका सही होना चाहिए प्रार्थना करने का। नंबर 1 तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय के अंदर कोई भी किसी के भी प्रति गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, जलस नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं मतलबी और स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। सामर्थी प्रार्थनाएं वो होती हैं जो दूसरों के लिए की जाती हैं। आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे आपकी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक सुन लेगा। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर किसी न किसी को तैयार कर देगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। सामर्थी प्रार्थनाएं वो होती हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं तो वो सामर्थ्य वो क्या होती है? स्वार्थी प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन सामर्थ्य होती हैं वो जब हम दूसरों के लिए करते हैं। और क्या है? जब हम प्रार्थना में करते आते हैं तो हमें पश्चातापी हृदय लेकर आना। हमें प्रतिदिन जब प्रार्थना में आते हैं हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। आप कहेंगे पश्चाताप तो हमने किया तो था जब प्रभु में आए, लेकिन वो पश्चाताप अलग था, ये पश्चाताप अलग है। आप पश्चाताप के अंदर आप सामर्थ्य नहीं जानते कितनी बड़ी सामर्थ होती है। आप जानते जब आप परमेश्वर में आए थे आपने सिर्फ एक पश्चाताप किया और अंधकार के बंधन उसी टाइम आपके ऊपर से टूट गए थे। लेकिन आज भी बहुत सी प्रॉब्लमें, समस्याएं हमारे जीवन में सिर्फ ना पश्चाताप करने की वजह से रहती हैं। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं उसी समय शैतान की सामर्थ्य आपके ऊपर से खत्म हो जाती है, टूट जाती है। पश्चाताप की सामर्थ्य मैं बता रहा हूं कितनी बड़ी है। पश्चाताप के अंदर कितनी बड़ी ताकत है कि जब आप पश्चाताप करते हैं
शैतान की टोटली सामर्थ्य, जो भी शैतान ने आपके ऊपर कर रखा है, या जो भी आपके ऊपर कुछ भी है, या जो भी आपने गलती की है, गुनाह किया, उसकी वजह से एक बड़ा बोझ आपके जीवन पे है, एक बड़ी परिस्थिति से, बड़े हालात से, बड़ी बीमारी से, समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, उसी समय से शैतान की टोटली सामर्थ्य आपके ऊपर से टूट जाती है, खत्म हो जाती है, जब आप हृदय से पश्चाताप करते हैं। और यहां पर लिखा ना, दूसरा इतिहास में भी हमने क्या पढ़ा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। दीन होकर जब प्रार्थना करते हैं, जब हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमें परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के अधीन होकर उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। हम पढ़ेंगे रोमियो में भी है और मत्ती की हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसमें 27 में हमने पढ़ा था कि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि उसने जो प्रार्थना की है, लास्ट में हमारी जो प्रार्थना है, लास्ट में उस प्रार्थना का एंड किस बात से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना पता क्या की है? मत्ती 26 की 39 में उसने की, हे परमेश्वर, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। कटोरे का मतलब जो पाप उसके ऊपर आने वाला था, जो पूरे संसार का पाप उसके ऊपर आने वाला था, और वो परमेश्वर से जुदा होने वाला था। परमेश्वर कहता है कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। आज हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लमें, समस्याएं हमारे जीवन में हैं, और हम उनसे कह रहे हैं कि प्रभु ये दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, ये समस्याएं, ये प्रॉब्लमें दूर हो जाएं। लेकिन जो हमारी प्रार्थना का जो एंड है, वो एंड क्या होना चाहिए? फिर भी पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि उस प्रॉब्लम में लेकर आना क्या इच्छा परमेश्वर की है, वो परमेश्वर जानता है। हो सकता है वो बीमारी किसी न किसी कारण से हमारे लिए भलाई के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर क्या कहा, आपने ध्यान से सुना? हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हो सके तो ये क्रूस की मृत्यु मेरे ऊपर से टल जाए, हो सके तो कोड़े लगना मेरे ऊपर से टल जाए। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। लेकिन अगर वो टल जाते तो आज मैं और आप बचे ना होते। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से वो प्रॉब्लम टल जाती तो आज मैं और आप बचे ना होते। लेकिन उसने एंड में एक ही बात की कि वे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या हमारे जीवन के अंदर आती है, हमें प्रार्थना जरूर करनी है कि प्रभु ये मेरे जीवन से चली जाए। लेकिन हमारा एंड इस बात से होना चाहिए कि प्रभु फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना नंबर 1 क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं, पश्चातापी हृदय के साथ आए, दीनता के साथ आए। अपने हृदय में किसी के प्रति गुस्सा, कड़वाहट लेकर हम प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकते। आज का विषय क्या था? हम कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना को कैसे करना चाहिए। नंबर 1 क्या है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आते तो हमारे दिल के अंदर कोई गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, जलस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, हमें पश्चाताप के साथ आना है। हमें अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़ते हुए आना है। और नंबर 3 है कि हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देकर
प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा जी आप प्रार्थनाओं में अगुवाई करें। हमारी इच्छा नहीं बल्कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो। आप हमें चलाएं, आप हमें सिखाएं कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। और हमें परमेश्वर से प्रार्थनाओं में क्या करना है, हमें मांगना है और हमें विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। बगैर विश्वास